जो इंट्रिकेसी है वो समझ में आ रही है ना, या लीला की जो महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं, हमें सु कैसे यश प्रकट हो रहे हो प्रभु को, वो देखो समझने की कोशिश करो। और वो महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि इंद्रिय प्राणयोर दोषो निवार्यस्तु सहैव ही अतः कालीय कथया दाहव भावो निरूप्यते। या के लिए कालीय कथा है। इन दोनों में से यदि एक को छोड़ दियो तो वो एक पाछे दूसरे को पैदा करे है, क्योंकि प्राण जो है वो कोई ना कोई भक्ष्य खोज रहे है, भोग्य खोज रहे है। अब देखो समझ में आएगी तुमको, प्राण यदि है तो भोज्य खोज रहे है, भोज्य खोज रहे है तो भोग्य खोज रहे है, भोग्य खोज रहे हो तो भक्ष्य खोज रहे है, तो वो पाछो तुमको इंद्रिय दोष पैदा करेगा। और जब तुम इंद्रिय के साथ कोई न कोई भोग्य को खोज रहे हो तो वो काय के लिए खोज रहे हो? तुम्हारे प्राणोपचय के लिए। प्राणोपचय के लिए, प्राण को अपन सस्टेन करना चाह रहे हैं। एक बालक ने एक दिन मुझको कही कि तुम तनु वित्तजा सेवा करके हमको सेवा के द्वारा भेंट लेने की ना पाड़ रहे हो, भागवत कथा के द्वारा फंड इकट्ठी करने की ना पाड़ रहे हो, तो हम क्या मर जाएं या डकैती करें? मतलब खाने की कैसी लाचारी है कि कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ खाना ही है। ये नहीं मिले तो वो लाओ, वो नहीं मिले तो ये लाओ। एक वक्त काठियावाड़ में गए तो बेचारे काठियावाड़ी लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ दुकाल पड़ गए हो, और बालक पधारे, उनने कहवाई कि हमको परदेश करने आने। उनने कहा भाई या बरस तो दुकाल है। बोले पर बारिश तो हो गई ना। अबे बारिश कोई होते ही थोड़ी कोई धान पक जाएगो, बारिश होएगी, धान पकेगो, धान बिकेगो, तब जाके तो भेंट करने लायक सामर्थ्य आएगी। तो बारिश होते ही वो पोपट की तरह चोंच पहुंचने लग जाए बालक, कि अब तो बारिश हो गई, अब क्यों नहीं बुला रहे हो? या तरीके को एक आसुरी वृत्ति हो खाने की। बस हेतु क्या? बेचारे दुखी होते हो, बहुत सारे वहां के काठियावाड़ के किसान दुखी होते, क्या लफड़ा है। हम भाई करेंगे, भेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बुलाएंगे, पर इतनी उतावल क्या कि बारिश पड़ गई तो अब चलो बुलाओ हमको। तो ये आसुरी वृत्ति है, क्योंकि प्राण वृत्ति यही तरीके की है कि वो जा वक्त भूख लगे है वह वक्त फिर वो विवेक नहीं करे कि सामने वाला आदमी सफर कैसे कर रहे हो है तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए, दूसरे आदमी की क्या तकलीफ है, वो आदमी भूखो आदमी कभी समझने को प्रयास नहीं करे। वही आसुरी वृत्ति है। और वैदिकी वृत्ति क्या है? देखो वैदिकी वृत्ति में ध्यान से समझो या बात को कि केवलाघो भवति केवल आदि। यदि तुम सिर्फ अपने खाने के लिए कुछ जुटा रहे हो, सरंजाम जुटा रहे हो, तो तुम केवल पाप ही खा रहे हो, अन्न नहीं खा रहे हो। आयो ख्याल में? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः क्वस्य सिद्धनु। या तरह की अदम्य भूख, ये कोई न कोई तरह की आसुरी वृत्ति है जो प्राण पोषण के लिए असुर को कालिक चयन करने को कहे है, प्रेरित करे है। और सुर को वैदिक जो मॉडल हैं, देखो भूख को कोई के पास इलाज नहीं है, न सुर के पास, सुरवृत्ति के पास इलाज है, न असुरवृत्ति के पास इलाज है। पर सुरवृत्ति क्या समझा रही है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। और वहां आसुरी वृत्ति क्या है? त्यक्तेन भुंजीथा नहीं, त्याग पूर्वक भोग करो वाको नहीं, भोग के बाद जो त्यक्त होवे वो दूसरे के लिए छोड़ दो। अक्सर या तरीके की झूठी पत्तल छोड़ने की वृत्ति, अधरामृत हमारो सब खाओ, यह आसुरी वृत्ति है। ये कैसे इंद्रिय दोष और प्राण दोष एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। साथ साथ महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि गरुड़ जो है
वाको अपराध करने के कारण काली नाग को डर लग्यो। काली नाग को डर लग्यो तो काली नाग आके यमुना जी में छुप गयो। काली नाग यमुना जी में छुप गयो क्योंकि यमुना जी के या हृदय को सौभरी ऋषि ने गरुड़ को या तरीके से निषेध कर रखे तो कि यदि गरुड़ तुम यहां मच्छी खाओगे तो मर जाओगे। यह बात काली नाग को पता है। कितनी हर बात मीठी है, समझने को प्रयास करो कि काल हमारो भक्षण नहीं करेगो यदि प्रसाद शक्ति के इर्द गिर्द हम रह रहे हैं। काल को वहां सौभरी ऋषि को प्रोहिबिशन है। कृष्ण कालादि दोषनुत, कृष्ण जो है वो कालादि दोष को निवारक है। काल के जो दोष हैं वो यमुना में रहने वाले को बाधक नहीं होंगे। कालोयं कठिनोपि ही कृष्ण भक्तान न बाधते। या रहस्य को भक्त के लिए तो यह बहुत अच्छी बड़ी अंगीकृति है, पर इन मर्यादान को दुरुपयोग काली नाग जो इंद्रिय दोष है वो कैसे करे कि वो वहीं जाके छुपे। वो प्रसाद की यमुना में जाके इंद्रिय दोष छुपे है। आयो ना? प्रसाद की जो यमुना, प्रसाद शक्ति को जो प्रवाह है यमुना को, भगवत प्रसाद शक्ति को जो यमुना को प्रवाह है, वो इंद्रिय दोष वहां जाके छुपे है कि अच्छा काल जो है वो यहां तो हानि नहीं पहुंचा सके, सो यहीं जाके छुपो। ले मठड़ी खरीद, ले मोहनथाल खरीद, ले बूंदी खरीद, ले ये हिंडोला की फूल की सजावट देख, ये पलना की सजावट देख। ये काली नाग घुस गया अपनी भक्ति के प्रवाह में। ये काली नाग घुस गयो कि ठाकुर जी के सुख के लिए अपने मनोरथ नहीं है, अपने सारे मनोरथ इंद्रिय सुख के मनोरथ हैं। मोकू जैन खरीदनी है, या के लिए मैं 56 भोग कर रहा हूँ। मोकू बेटा को ब्याह करना है, वा के लिए मैं 56 भोग को आयोजन कर रहा हूँ। मेरे को बेटी को ब्याह करना है, वा के लिए भागवत कथा बैठा रहा हूँ। मोकू घर बनाना है। अभी एक कोई बेटी जी के रिमार्क मुझको मिले तो पहले बड़ी तकलीफ में हम थे, पर अब ठाकुर जी को मंदिर अच्छी तरह से चल गया, उसको सब बहुत आनंद है। मतलब ये कोई धंधा है, दुकान है कि आखिर है क्या ये लफड़ा? ये काली नाग जाके बस्यो है भक्ति की यमुना में, जो वह जल प्रवाह को दूषित करे। और वो जल प्रवाह को दूषित करे है, इतना ही नहीं, वह काली के साथ कृष्ण को संघर्ष है और है रहेगो। वह काली के साथ, क्योंकि कृष्ण कभी यह बात को रैलिश नहीं कर सके, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। कृष्ण वाकू रैलिश नहीं कर सके कि वाकी प्रसाद भक्ति में या तरीके को काली नाग आके बसे। और यमुना को, जो यमुना पे जो काल की असर नहीं है, वाको या तरीके से कोई डिसएडवांटेज ले। इंद्रिय दोष अपने या तरह से डिसएडवांटेज ले हैं। इंद्रिय दोष अपने डिसएडवांटेज ले रहे हैं। वाके ये हवेलियां चल रही हैं, वाके लिए ये मंडपें बंध रहे हैं, वाके लिए मनोरथन के नाम पे ये सब इंद्रिय दोषन के काली नाग के द्वारा लियो जातो प्रसाद शक्ति को डिसएडवांटेज है। भक्ति के एक्सप्लॉइटेशन जो है वो, आपको ये मेटाफर है, हो समझियो। ये मेटाफर होते भाई भी रियल सुररियल है। अब यह बात को मत भूलियो, क्योंकि फिर पाछा मेटाफर कहते ही तुमको चिंता हो जाएगी कि मेटाफर है कि रियलिटी है। पर ये ना मेटाफर है ना रियलिटी है, ये सुररियलिटी है। वह सुररियलिटी को तुम समझोगे तो सारी बात समझ में आएगी। यार ये मैंने इतनी बड़ी रामायण पहले तुमको सुनाई। सो ये आखो सुररियली की कंसेप्ट है। और वाक्य तहत महाप्रभु जी ने तो यद्यपि नहीं कही, पर गुसाई जी यहां बोले हैं बहुत एक रिमार्केबल बात कि यमुनायापि दोष निवृत्ति अनयैव लीलया इति ज्ञापनाय प्रासंगिकी कथा।
ये जो है वो प्रसाद शक्ति में रहे भय दोष की निवृत्ति है। क्योंकि भगवान जा वक्त प्रसाद करे, देखो समझने को प्रयास करो तुम, अपने यहाँ को सारो जो स्कैंडल है वो स्कैंडल या लिए पैदा भयो है कि अपने मन में ये भ्रमणा पैदा हो गई कि अपन कृपा मार्ग के यात्री हैं, भगवान की कृपा तो अपने पे है ही, कृपा तो है ही, करके मन चाहे ऐसे करो, मन चाहे ऐसे करो। वहां में काली नाग अपनी कृपा की यमुना में आके बस रहे हो है, वह यमुना की भी शुद्धि अपेक्षित है। जा यमुना को कृष्ण श्याम संग श्याम वह रही सी यमुने कहो जा रहे हो। श्री गोसाई जी एकदम इम्पार्शियली कह रहे हैं कि काली नाग को मारने पर यमुना की भी शुद्धि हो रही है, माने यमुना भी दूषित हो सके है, प्रसाद शक्ति भी दूषित हो सके है यदि काली नाग वहां रह रहे हो है तो। काली नाग क्या है ये मैंने आपको बता दियो। काली नाग जो है वो इंद्रियन को दोष है, और काली नाग के एक फण नहीं है, काली नाग के अनेक फण हैं, 2 4 6 8 7 9 10 11 12 बहुत सारे फन हैं। इन सब फनन से वो विष 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 और विषी फैलावे है। ये काली नाग का आखो स्वरूप है। इन काली नाग के स्वरूप पे प्रभु के जो चरण हैं वो अपने आप भक्ति रूप कहे गए हैं, ज्ञान रूप और भक्ति रूप। उन ज्ञान रूप और भक्ति रूप चरण से इन काली के फनन की जा वक्त कुटाई नहीं होवे अच्छी, तब तक ये दोष निवृत्त नहीं हो सकेंगे। करके प्रभु जो हैं वो काली नाग के फनन पे नाचे हैं और उनके फनन को कुचल दियो है करके वो इंद्रिय दोष निवृत्त भय। इंद्रिय दोष निवृत्त भय या कुचलने की प्रक्रिया में, इन फनन को कुचलने की प्रक्रिया में प्रभु को कितनो श्रम लेनो पड़े होएगो, उतनो ही श्रम अपनो घर को विराज तो ठाकुर को भी लेनो पड़े है। यदि तुम्हारे में थोड़ी भी श्रम को विचार होए तो ये बात समझनी जरूरी है कि इंद्रिय दोष तो अपने में भी हैं, और उन इंद्रिय दोषन को निवृत्त करने के लिए प्रभु अपने ज्ञान भक्ति रूप चरण सु इन फनन को कुचलेंगे। पर कब कुचलेंगे कि वो इंद्रिय वहां अवेलेबल हों। तो इंद्रियां तुम्हारी अवेलेबल हैं हवेली में जो तुम्हारे फन को कुचल नहीं रही हैं, और जहां चरण है वहां तुम्हारी इंद्रिय नहीं है, जहां तुम्हारी इंद्रिय है वहां चरण नहीं है, क्योंकि चरण तुम्हारा वहां बंद है। कैसे नाचे कैसे? या रहस्य को अपन भूल गए, या रहस्य को भूल गए। ये काली नाग ऐसा खतरनाक नाग है। और यहां में यश कैसे प्रकट भयो वह बात को समझो कि काली नाग जो है वाकु जा वक्त नाथ रहे हते ठाकुर जी, वह वक्त व्रज भक्तन के मन कितने उद्विग्न हते कि यमुना के तट पे प्रत्येक व्रज भक्त बेहोश हो गयो। प्रत्येक व्रज भक्त बेहोश हो गयो। वह बेहोशी को होनो भगवान को यश है कि भक्त जो है वो अपने इंद्रिया शक्ति के विषयन को नहीं चाहे है, पर भगवान को ही चाहे है। भगवान यदि परिश्रम में है तो भक्त बेहोश हो रहे है। सेवकास तादृशा यदि, स्वामी को यश काय में है कि ऐसे सेवक हों, तो ऐसे सेवक हों तो स्वामी को यश है। ऐसे सेवक हों कि भगवान जो है वो तुम्हारे घर के कबाट में रखे भयो है और तुम हवेली में दौड़ रहे हो, तो हमें स्वामी को यश है कि अपयश है? कोई को भी कह दोगे ना कि तुम्हारे घर के विराजते ठाकुर जी को छोड़ के और तुम जो है वो हवेली में भटक रहे हो, तो हमें तुम्हारे ठाकुर जी को यश है कि अपयश है? शांति से विचारो। और नहीं समझ में आती हो तो फिर मैं गुजराती में बोलूं कि तुमको छोड़ के तुम्हारो पति या तुमको छोड़ के तुम्हारी पत्नी कोई दूसरे के पास जाती है, हमें तुम्हारा यश है कि अपयश है? गुजराती में एकदम समझ में आ जाए बात। गुजराती में तुरंत समझ में आवे, शास्त्र की भाषा में समझ नहीं आवे जल्दी से। और गुजराती में बोले तो समझ में आ जाए कि नहीं कि यश है कि अपयश है। तो या रहस्य को समझो,
कि यश अपनो यामे है कि अपन अपने ठाकुर जी के पास रहे। वहां सु यश प्रकट भयो कि वो जब तक ठाकुर जी यमुना में सु काली नाग को नाथ के निकले नहीं, तब तक ब्रज भक्तन ने न तो भोजन कियो, न तो घर गए, न तो कुछ कियो। यमुना के किनारे बैठे रहे, बेहोश होते रहे, रोते रहे, झींकते रहे। ये भगवान को यश है कि भगवान को भक्त भगवान को कितना चाहे है, कितना चाहे है। और वह यश को प्रकट करने के लिए भगवान प्रकट भय हैं काली नाग को नाथ के। यदि तुम वह यश को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो अपनी भक्ति से, तो भगवान भी तुम्हारे यहाँ प्रकट नहीं होएगो। तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। या रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाओ। आखिर काली नाग की प्रक्रिया में यश कैसे प्रतिपादित भयो है, ये आखो एक सेटअप है। और यह सेटअप के बाद जो दावाग्नि है, वो दावाग्नि जो है वो प्राण दोष है, वह को भी प्रभु ने निवारण कियो। और वो निवारण महाप्रभु जी यही लिए बहुत सुंदर कह रहे हैं। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गावश्च कौरव कृष्णम समेत्य लब्धेहा आसन लब्ध मनोरथा। तो लब्ध मनोरथा, उनके मनोरथ क्या हते? कृष्ण बचे या के मनोरथ हते? अपनी इंद्रियन के विषय बचें, ये मनोरथ नहीं हते। वाकी व्याख्या करते हुए महाप्रभु जी समझा रहे हैं, लब्धो मनोरथो यही तादृशा अप्यासन क्रिया ज्ञान शक्त्यो संबंध उक्ता। यहां जाके महाप्रभु जी क्या खुलासा कर रहे हैं कि आसन लब्ध मनोरथा, या में क्रिया ज्ञान को मनोरथ को संबंध बतायो कि उनकी आंख कृष्ण को देखना चाहती थी, उनके हाथ कृष्ण को पकड़ना चाहते थे, उनकी नाक कृष्ण को सूंघना चाहती थी, उनके जो पैर हैं वो कृष्ण के तरफ दौड़ना चाहते थे, घर के तरफ नहीं, कृष्ण के तरफ दौड़ना चाहते थे। कृष्ण यदि यमुना में काली नाग के साथ संघर्षरत है तो वो यमुना तट पे बेहोश हो रहे हैं, और जब कृष्ण निकल के जीत के आ रहे है तो उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। ये मनोरथ यदि अपने हृदय में होए तो भगवान को यश प्रकट होएगो। यदि ये मनोरथ अपने हृदय में नहीं हो और अपने हृदय में ये मनोरथ है सो ये बनिया आ गयो, या सो पैसा बटोर लो, अब यूँ तो देगो नहीं, सो लड्डू के नाम पे लो, मछली के नाम पे लो, हिंडोला के नाम पे लो, पलना के नाम पे लो, फूल मंडली के नाम पे लो, तो जो कुछ मिल रहा है वो तो भगवान को अपयश है कि भगवान के भक्त भगवान को चाहने के बजाय कुछ और चीज को चाह रहे हैं। वो तो रावण है जो राम की श्री को चाह रहे है, वो तो रावण है, वो तो भक्त नहीं हो सके। जो भक्त है वो तो भगवान को चाह रहे है। ये बात महाप्रभु जी ने बताई। यह आखे प्रसंग में साथ साथ महाप्रभु जी ये भी बता रहे हैं कि जा बखत ये लोग भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे आफ्टर शॉक में यमुना तट पे, तब वो भूख लगी, और भूख लगी सो वन में गए, और वन में जा वक्त गए वह वक्त वहाँ दावाग्नि प्रकट भई, और वो जो दावाग्नि प्रकट भई वा के कारण कृष्णम ययुस्ते शरणम माया मनुषमीश्वरम कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोरतमो वन्निस्तावकान ग्रसते ही न। कभी तो पुकारो भगवान को। दोष तो होंगे अपने भीतर, प्राण दोष अपने भीतर भी होंगे, पर कभी तो पुकारो भगवान को कि ये प्राण दोष के कारण हम तोकू क्यों भूल रहे हैं, तेरी शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं।
इतनो प्राण दोष सु इतने क्यों भयाक्रांत हो जा रहे हो? भगवत शरण लो। और वहां भी पाछो ध्यान से देखो, अपन प्रमेय मार्गी होके और ये कह रहे हैं कि हम तो प्रमेय मार्गी हैं, हम तो फल मार्गी हैं। पर वृज भक्तन ने कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम प्रमाण और प्रमेय दोनों को बुलायो है, दोनों को आह्वान कियो है, उनने भेद नहीं कियो। क्यों क्यों नहीं कियो? महाप्रभु जी ने वाको स्वारस्य अपने को समझायो है। शास्त्रम अवगत्य मनो वाक देहे कृष्णेव सेव्य इति स्वसिद्धांत। शास्त्र को अच्छी तरह से समझो, मन वाणी देह सु कृष्ण को सेवा करो, ये अपनो सिद्धांत है। सो तुमको राम को भी आह्वान करना पड़ेगा, कृष्ण को भी आह्वान करना पड़ेगा। राम के आह्वान से कृष्ण पे जाना पड़ेगा, कृष्ण को समझने के लिए पाछे राम को तुमको आह्वान करना पड़ेगा। सेवायांच कथायांच यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम। ये अपने प्रभु को यश है। वो दक्षिणा वाली कथा और ये भेंट मनोरथों वाली सेवा अपने प्रभु को अपयश है, यश नहीं है। ये बात आखिर या अध्याय में बताई। वा के बाद जो अध्याय आ रहे है वह में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्री को वर्णन है। और वो श्री को वर्णन कैसे है, थोड़ा सा को रिलेट कर लो वंस अगेन। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव। सो अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव, ये गोपी अपनी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जो मैंने इतनी विवेचना करी वो महाप्रभु जी की यह पंक्ति के आधार पे, समझो नहीं। यहाँ महाप्रभु जी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति सुलब्ध मनोरथ हैं, ये बात कह रहे हैं करके मैंने इतनी विवेचना करी कि यहाँ क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के सारे इशू इन्वॉल्व हैं। यहाँ गोपी को मतलब वो गोपी ही सिर्फ नहीं है, पर वाह गोपी से भी कोई ज्यादा सुरियलिस्टिक कोई गोपी है एक और है, और जा गोपी के प्रभु ईश हैं। वो बात अपने को समझनी भूलनी नहीं चाहिए महाप्रभु जी के हिसाब से। सो वो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को ईश अपनी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को अपन जा वक्त प्रभु को ईश बनावें, मतलब कि अपनी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को प्रभु को जा वक्त अपन समर्पित कर रहे हैं, मतलब कि अपनी सेवा और अपनी भक्ति प्रभु ओरिएंटेड होगी, तब अपन अवल्लभा अपि वल्लभी भूता भविष्याम। वो आखो प्रभु को यश है, श्री महाप्रभु जी को यश है कि या प्रक्रिया से वो अपने भक्ति मार्ग को यश बढ़ाना चाह रहे हैं कि ये सेटअप महाप्रभु जी अपने को भक्ति के तहत दे रहे हैं। ये महाप्रभु जी को यश को वर्णन है। या तरह से या को रिलेट करो। वाके बाद आ रही है श्री। श्री जो है ये प्रलंब के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रलंब जो है को अंतःकरण को दोष कह रहे हैं। अंतःकरण को दोष माने जो अपनी इंटरनल फैकल्टीज हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्त, इनके दोष हैं। ये काली जैसे इंद्रिय दोष है, एक्सटर्नल फैकल्टी को दोष है, और दावाग्नि जैसे प्राण दोष है। ऐसे प्रलंब जो है वो अपनी इंटरनल फैकल्टी अंतःकरण को दोष, मनोबुद्धि अहंकार चित्त को दोष है। और एक बात ध्यान से समझो, जो महाप्रभु जी यहाँ अपने को ध्यान बहुत एम्फेटिकली कहना चाह रहे हैं कि तुम आंख मीच ल सको, तुम कान फोड़ सको हो, तुम भूखे रह सको हो, पर यह गलत फहमी मत रही हो कि तुम्हारे अंतःकरण में सुदोष निकल गए। त्याग करना तो बहुत सरल है, पर विराग ही कठिन है। नॉर्मली क्या हुआ है कि आदमी भोग के अतिरेक में त्याग करके वैराग्य की साधना करे है, और त्याग करने के बाद वैराग्य की साधना करने को मतलब ये हुआ है कि जो अपनी बाह्य इंद्रिय हैं उनसे अपन ने विषय को त्याग किया और आंतरिक इंद्रिय से अपन उनको उपभोग करते भय हो जाएं। और वैराग्य सु त्याग की साधना में एक दूसरा कोर्स है कि अपन को विराग हो गयो
विराग हो गयो मतलब कि वहां में जो भोग्य वस्तु हैं उनमें दोष आ गयो, दर्शन हो गयो, और दोष दर्शन आ गयो करके अपन ने उनको छोड़ दी। और जब छोड़ दी अपन ने तो विराग के कारण त्याग की साधना में पचका कम हुए। त्याग के कारण विराग की साधना में बहुत पचका हुए। मेरे एक दोस्त थे, उनके कोई विरागी दोस्त थे, त्यागी दोस्त थे, तो वो मुझको एक दिन पीछे ही पड़ गए, मिलने चलो तुम। मैं भाई मिलने चलूं पर क्या मेरे उनके संबंध, हमारा मार्ग अलग उनको मार्ग अलग, भाई तुम दोनों मिलोगे तो बड़ी बात होगी, बहुत ज्ञान की प्रवाह फूटेगी। मेरे कोई उत्कंठा आती नहीं। और भाई दोस्ती तो ऐसी चीज है न के प्रलंब है, अंतःकरण दोष है। मैं गया, आप मानोगे नहीं, जो मेरा दोस्त था तो वो तो यूं बैठ गए हो कि क्या बात छिड़ेगी, और मैं 1 घंटा बैठे रहे हो, सिर्फ यही बात छिड़ी कि या काम के लिए इतना फंड है, या काम के लिए इतना फंड है, हम लोग त्यागी हैं, हमको क्या जरूरत है पैसा की, फलाने काम के लिए इतना फंड है, वाह काम के लिए इतना फंड है, या फंड से ये काम हो रहे। मैं फंड के अलावा कोई बात ही नहीं, घबरा गया। और कोई बात ही मुँह से पूछे अमन की, मेरे पास तो कोई फंड ही नहीं है। मैं तो गृहस्थ हूँ, रोज की रोजी रोटी को है फंड मेरे पास, और तो कोई फंड है नहीं। तो एक बात समझो कि त्याग देना सरल है पर विरक्त होना बहुत कठिन है। शास्त्र यही लिए क्या है कि पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय, पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणासु उत्थित होके और ब्रह्म को खोजो। अक्सर ऐसे होवे कि त्यागी जो है वो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा छोड़ के और आश्रमेषणा में शिष्य के रूप में पाछी पुत्रेषणा हो जाए, आश्रम को चलाने के लिए पाछी वित्तेषणा हो जाए, और वह आश्रम की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पाछी लोकेषणा हो जाए, क्योंकि हर आश्रम की जो है वो .org कुछ न कुछ साइट तो है ही ना पाछी। मैं एक वक्त हरिद्वार गयो तो वहाँ हरिद्वार में आश्रम के बाहर लिखे तो बिवेयर ऑफ डॉग। तो चपरासी को मैंने जाकर पूछा, स्वामी जी अंदर नहीं विराज रहे? बोले वो बैठे तो हैं। उनकी फिर डॉग की क्या जरूरत है? जब स्वामी जी अंदर विराज रहे तो बिवेयर ऑफ डॉग क्यों? और जब बिवेयर ऑफ डॉग तो फिर स्वामी जी विराज रहे के कि जाओ ना तुम्हारे स्वामी जी अंदर विराज रहे, मैंने कुछ माल विराज रहे हो तभी तो बिवेयर ऑफ डॉग है। माल यदि नहीं विराज रहे हो, खाली स्वामी जी आश्रम में लोकेषणा और पुत्रेषणा और वित्तेषणा सु वित्थाय हो के आश्रम में ऐसो भगवत चिंतन कर रहे हो तो डॉग वहां में कहां से आ गए हो? बाहर लिखे हुए तो बिवेयर ऑफ डॉग। मैं घबरा गया, मैंने भाई स्वामी जी हैं कि नहीं अंदर? तो एक बात समझो कि त्याग साधना, त्याग करके वैराग्य साधना बहुत दुष्कर है। विरक्त की त्याग साधना काफी सरल है, मगर अपनी न त्याग साधना है न विराग साधना है, अपनी भगवद अनुराग साधना है। और वह भगवद अनुराग साधना में अपन को सिर्फ विस्मृति जब सिद्ध होवे तब महाप्रभु जी कहें कि तब तुम निरुद्ध होगे। हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे, ये निरुद्धास्तये वात्र मोदमायान त्यहर्निशम। तो भगवान में जब वक्त तुम अनुरक्त हो जाओ और वो अनुरक्ति ऐसी अनुरक्ति तुम्हारी हो जाए कि वह अनुरक्ति में तुमको दूसरों विषय याद ना आवे, अब न सुहाय विषय रस छिल्लर, वह समुद्र की आस, वो विस्मृति वाली जो साधना है वो अपनी निरोध की साधना है। तो ये तीनों तरह की साधनाएं हैं, पर इन तीनों तरह की साधना में अपनी साधना को प्रभेद अपने को समझना बहुत जरूरी है। और वो जो है वो अंतःकरण को महाप्रभु जी बता रहे हैं कि यदि तुम अंतःकरण तुम्हारो प्रिय प्रधान नहीं भयो, प्रेम प्रधान नहीं भयो, तो महाप्रभु जी कहें कि ये अंतःकरण को दोष आ मुक्ति अनुवर्त मान रहे। प्रलंब को प्रलंब क्यों कहो?
कि संसार से लेके मुक्ति पर्यंत ये लंबायमान दोष है। ऐसे महाप्रभु जी कहें कि संसार से लेके मुक्ति पर्यंत ये दोष तुम्हारे साथ चलतो ही रहेगो, ऐसो लंबो दोष है ये दोष से छुटकारा तुम्हारो हो नहीं सके प्रलंब सु, क्योंकि अंतःकरण को दोष है ना। बाहर तो छोड़ देना बहुत सरल है त्याग, पर विराग ही कठिन है। तो जब विराग कठिन है, वाक्य बाद भगवद अनुराग की कठिनता और भगवद अनुराग की सरलता, यदि भगवान अनुग्रह करे तो भगवद अनुराग की सरलता, और भगवान अनुग्रह नहीं कर रहे हो है तो भगवद अनुराग की कठिनता यदि नहीं होती तो अपन काय को पुष्टि मार्ग में आने के बावजूद भगवान को अपयश फैलाते होते। सो ये प्रलंबायमान दोष है, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। और वह प्रलंबायमान दोष में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कालकृत जो दोष हतो, कालकृत दोष में सारी गर्मी झुलसा दे ऐसी गर्मी हो सके है, सारी दुनिया इतनी झुलसाने वाली हो सके है। पर यदि तुम्हारे साथ कृष्ण विहार कर रहे हो है तो वो दुनिया की झुलसती भाई गर्मी भी जो है वो तुम्हारे लिए वसंत ऋतु के लिए हो जाएगी। ए सच वृंदावन गुणैर वसंत लक्षित यत्रास्ते भगवान साक्षात रामेण सह केशव। राम के साथ यदि केशव है तो ये जो भवाटवी को वन है वो तुम्हारे लिए वृंदावन हो जाएगा। भवाटवी की जो ग्रीष्म ऋतु है वो भवाटवी की ग्रीष्म ऋतु तुम्हारे लिए वसंत ऋतु की तरह सुखद हो जाएगी। पर तुमको राम और कृष्ण दोनों को साथ वहाँ खेलते भय करने पड़ेंगे। केवल प्रमेय मार्ग ये बहकायो गयो है, बेवकूफ बनाया गयो है। रामेण सह केशव, तो यहाँ अंगीकृतौ समर्यादो, द्वारकेश जी देख रहे हैं कि देखो है कि नहीं, अंगीकृतौ समर्यादा। तुम वृंदावन में घूमने के लिए तुमने केवल कृष्ण को नहीं चुनियो, तुमने बलराम को भी चुनियो। केवल बलराम को तुमने नहीं चुनियो, तुमने कृष्ण को भी चुनियो। स अंगीकृतौ समर्यादा यहाँ प्रकट भयो है। और भी जो मैंने आपको बताया कि भगवान ने अपने आप को दो बांटन में ग्रुप में बांटियो। सो दो ग्रुप में बांट के और एवं तौ लोक सिद्धा भी क्रीड़ाभिश्चेरुतुर्वने नद्यद्रि द्रोणी कुंजेशु कानेषु शरीरत्सु सरित्सु च। वाकु समझाते भय महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ये जो है ये जा वक्त या तरह से तुम खेलते होगे राम और कृष्ण दोनों के साथ, ये भवारण्य भी है और यही भवारण्य राम कृष्ण के साथ खेलोगे। ये भवारण्य ग्रीष्म ऋतु को भवारण्य है, और जब राम कृष्ण के साथ तुम खेल रहे होगे या भवारण्य में तो ये वसंत ऋतु को वृंदावन भी हो सके है। मगर ये बात सावधानी तो रखनी पड़ेगी कि तुम्हारे भीतर तुम्हारो रूप धारण करके कोई प्रलंब गोप बन के आ सके है। जब तुम भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हो तब तुम्हारो रूप धारण करके तिलक लगा ले, ये एक पुष्टि मार्ग की हकीकत है। और क्योंकि ये सुरियलिस्टिक आंखों स्टैंड है, या लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह हकीकत को समझो कि पुष्टि मार्ग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये रही कि अपन ने ऑलमोस्ट बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की खोटी वृत्ति रख के, जो महाप्रभु जी के मन में हती नहीं, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा है और सारी मर्यादान में अंगीकृतौ से मर्याद है, पर वो सारी मर्यादान को छिन्न भिन्न करके उद्ध्वस्त करके कोई सोच समझ विवेक रखे बिना सबको पुष्टि मार्ग में घुसाना चाहे, या खोटे फांका के साथ कि हमारा मार्ग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भाई जिनको होएगो अपना मार्ग नहीं है। मैं हर वक्त यह बात को समझाऊं हूँ कि पुष्टि मार्ग जो है कैन बी फॉर एनीबडी बट नॉट फॉर एवरीबडी।
कोई के भी लिए हो सके पर सबके लिए नहीं हो सके है, क्योंकि जब भगवान की जो ये व्यवस्था है, या व्यवस्था में ही आई एम द लॉर्ड ऑफ योर गॉड है, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम है। जब ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि मैं तेरे माथे बिराज रहे हूं, तेरी सत्ता को अंगीकार करवे, वाह बखत ये सोच लेनो कि पुष्टि मार्ग विश्व धर्म है, या से ज्यादा सेल्फ चीटिंग और हो क्या सके। विश्व धर्म कोई धर्म नहीं है दुनिया को, अपने को क्योंकि विश्व को चेला बनाने की तूत मन में भर गई है, करके अपन वा को या तरह से मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और वाह मिस इंटरप्रिटेशन के तहत सोचे समझे बिना सबको ब्रह्म संबंध देनो, सोचे समझे बिना सबको चेला मुंडने के चक्कर में पटानो, वाह के कारण हानि क्या भाई? एक सीधो सो आप देखोगे, खुद विचार करोगे तो आपको ये बात स्पष्ट पता चलेगी कि हम लोगन ने, गुसाइयन ने, या अविवेक के कारण सबको पुष्टि मार्ग में बुला लिया। पुष्टि मार्ग के पास ये व्यवस्था नहीं है, जैसे पुरानी एक व्यवस्था आती। देखो ध्यान से समझिए यह बात को कि वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण जो है वो उपदेश देतो तो समाज को, क्षत्रिय जो है वो रक्षा करतो तो, वणिक जो है वो व्यापार करतो तो, शूद्र जो है वो सेवा करतो तो, और वो चारों को मिल के एक आखो एक कंपोजिट होल एक सिस्टम हती। वह सिस्टम में वो सिस्टम तो कोलैप्स हो गई, अपन सब जान रहे हैं। माने हम महाराज खुद ब्राह्मण हैं कि नहीं, ये संदेह की कथा है आज। दूसरे की कथा तो मैं क्या करूं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण वंश में ब्राह्मण माता पिता से पैदा होना ब्राह्मण तो नहीं है शास्त्र के हिसाब से। ब्राह्मण होने को मतलब है कि ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण कर्म को निर्वाह, ब्राह्मणोचित आजीविका और ब्राह्मणोचित जो शम दम तप आदि हैं वो सब हो तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को बेटा ब्राह्मण हो तो फिर आनंद की का बात हो गई ना। ऐसी जाति हो गई, वर्ण को फिर अपेक्षा ही नहीं रही। ब्राह्मणत्व जो है वो जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। क्षत्रियत्व जाति नहीं है, क्षत्रियत्व वर्ण है। वैश्य जो है वो जाति नहीं है, वैश्य वर्ण है। ऐसे शूद्र भी जाति नहीं है, शूद्र भी वर्ण है। और वर्ण को मतलब है कि वाह कुल में, वाह को संस्कार, वाह के कर्म को निर्वाह और वाह की आजीविका। ये बात देखो बुद्ध ने भी कही है, महावीर स्वामी ने भी कही है, और अपन भी कह रहे हो सम्यक आजीव सम्यक कर्मांत। जैसे बुद्ध और महावीर कह रहे हैं ऐसा अपन भी वही बात कह रहे हैं कि सम्यक आजीविका होनी चाहिए। सम्यक आजीविका जब अपने यहाँ नहीं है, ब्राह्मणोचित ब्राह्मण की आजीविका नहीं है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ये एक शास्त्र को स्पष्ट सिद्धांत है। और वहां में भी देवद्रव्य की आजीविका तो ब्राह्मण को शूद्र नहीं बल्कि चांडाल जितना अपवित्र बनावे। चांडाल जितना अपवित्र बनावे माने शूद्र सु भी नीचे, शूद्र जाकू छुए तो छू जाए, इतना अपवित्र बनावे। सो उतने अपवित्र यदि आज हम हों तो कौन से मोड़ा से ब्राह्मणत्व की बात कर सके। और ये कथा हमारी है ऐसी बात नहीं है, ये कथा मोर और लेस सभी ब्राह्मणन की भई है। और ब्राह्मणन की भई है ऐसी बात नहीं है, क्षत्रियन की भी यही कथा है, और तुम बनियान की भी यही कथा है, और शूद्रन की भी सबकी यही कथा है। ये तो कुआं में भांग घुल गई है। तो कुआं में भांग घुल गई, घोटे छाने नशा आ रहे हो, नहीं घोटे छाने तो भी नशा आ रहे हो, क्योंकि पानी में पॉल्यूशन है। पर यह रहस्य को समझो। पर वह रहस्य के समझने के साथ एक तथ्य और अपने को समझना पड़ेगा, और वो बात यह है कि जो पुरानो जो ये वर्ण व व्यवस्था हती, वाके स्थान पे अंग्रेजन के यहाँ आने के बाद वर्ण के बजाय ट्रेनिंग व्यवस्था शुरू हुई। हर चीज की आज ट्रेनिंग ली जाए। पुराने जमाना में वैद्य को बेटा वैद्य होतो तो, ब्राह्मण को बेटा ब्राह्मण होतो तो, सोनी को बेटा सोनी होतो तो, लकड़हारे को बेटा लकड़हार होतो तो, जुलाहा को बेटा जुलाहा होतो तो। आज क्या है वो व्यवस्था नहीं है। जाने जा तरीके की ट्रेनिंग ली है
वो हो रहे है। यदि कोई पढ़ाई की ट्रेनिंग ले रहे हो है, वाकू क्या कहें, बीकॉम नहीं, वाकू क्या है, बीएड। तो बीएड कियो है तो वो अध्यापक है। यदि कोई ने एमडी करी है तो वो डॉक्टर है। कोई ने वो जो मैंने वो कैटरर की एग्जाम दे दी तो वो कैटरर है। कोई ने बिजनेस मैंने कॉमर्स कर लियो है, बिजनेस मैनेजमेंट कर लियो है तो वो बनिया है। जो ट्रेनिंग व्यवस्था एक नई पैरेलल इंट्रोड्यूस भई है, वह ट्रेनिंग व्यवस्था के तहत पुष्टि मार्ग यदि सबको दीक्षित करना चाहे तो पुष्टि मार्ग के पास ये बात होनी चाहिए कि ट्रेंड जो ब्राह्मण है वाकू वो क्या दे सकेगो, ट्रेंड जो क्षत्रिय है वाकू पुष्टि मार्ग क्या बता सकेगो, ट्रेंड जो बनिया है वाकू पुष्टि मार्ग क्या बता सकेगो, ट्रेंड जो शूद्र है वाकू पुष्टि मार्ग क्या बता सकेगो। वो यदि बताने की अपने पास स्कोप नहीं है तो व्यर्थ में सबको ललचा के बुलाना नहीं चाहिए पुष्टि मार्ग में। जब अपन बुलाएंगे तब जो सोसाइटी के जा ब्लॉक में सु जा तरीके को ट्रेंड पर्सन यहां आएगो वाकई वो अपेक्षा तो होगी। जैसे धीरज से समझो या बात को कि मंदिर हमको चलाने हते, मंदिर चलाने हते वा स्केल पे, जा स्केल पे मर्यादा मार्ग के मंदिर चलते थे। वह मर्यादा मार्ग के चलते स्केल के मंदिर पे हमको मंदिर चलाने थे। हमारे पास ब्राह्मण हते नहीं उतने। हमने क्या किया, जो ब्राह्मण मिल रहे है दे कंठी ना आपरस में। मैंने खुद ने नाथ द्वारा में देखा है कि श्रीनाथ जी के प्रत्येक भोग को धरते वक्त वहाँ के भीतर आए शिवाय ओम नमः को जप करें। और जब मैंने उनसे पूछी मैंने भाई ये शिवाय ओम नमः को जप क्यों कर रहे हो, तो उनने खुद मुझको ये बात कही कि श्रीनाथ जी जो है ये तो बनियान के पाकिट के मुंह खोलने के लिए महाप्रभु जी के द्वारा ठाड़ो किए गए देव है। हम ब्राह्मणन के तो सच्चे भक्त देव जो है वो शिव जी हैं। ब्राह्मणन के सच्चे देव शिव जी हैं कि विष्णु हैं, ये कथा दूसरी है। मगर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हो है वो पुष्टि मार्ग ही नहीं है। पुष्टि मार्ग को जो काम हम लेना चाह रहे हैं वहां में वो फिट नहीं हो रहे है। ये मिसफिट को नेचर तो समझो। जिन ब्राह्मणन को पुष्टि मार्ग में दीक्षित कियो गयो उनको जो ब्राह्मणिक रोल हतो उपदेश को लड्डू पूड़ी के चक्कर में उनको इतना डिग्रेड कियो गयो पुष्टि मार्ग में कि सचमुच में थोड़ी सी भी कोई ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व को स्वाभिमान हो तो कोई लज्जित होए बिना रहना नहीं पड़े पुष्टि मार्ग में। ब्राह्मणन ने जब ये बात देखी कि ये सब पुष्टि मार्गी या तरह से लड्डू पूड़ी के चक्कर में है, पुराण पाठ अपने यहाँ वर्जित हतो, पौराणिकत्व अपने यहाँ वर्जित हतो, ब्राह्मणन ने अपने से रिवेंज लियो कि चलो तुमको उपनिषद नहीं सुनना है, तुमको गीता नहीं सुननी है, तुमको ब्रह्मसूत्र नहीं सुनना है, तुमको पंचरात्र नहीं सुननी है, भागवत तो सुने बिना कहां जाओगे, हम भागवत सुनाएंगे। वो वृत्तिकर्षित ब्राह्मण पुष्टि मार्ग में आए और जो पुष्टि मार्ग में प्रोहिबिटेड आइटम हती वह को पुष्टि मार्ग में नाम पे चलाई प्रलंब की तरह, गोप वेश धारण करके गोप बनो और यहां की जो प्रमाण व्यवस्था है वह को मारवे के लिए जंगल में भागनो, गोप वेश धारण करके कंठी बंद मुखिया बननो, भीतरिया बननो और जो सेवा की व्यवस्था है वहां में शिवाय नमः जपनो, श्री कृष्ण शरणम मम नहीं जपनो। और जब कोई पूछे तो यह कहनो कि श्रीनाथ जी हमारा देव नहीं है, बनिया को देव है। ये प्रलंबासुर है। ये प्रलंबासुर है, ये अपने पुष्टि मार्ग में घुसे भयो प्रलंबासुर है। ये वृंदावन में सो अपने प्रमाण को अपहरण कर रहे हो है, सेवा में सो अपहरण कर रहे हो है, ये अपनी कथा में सो अपहरण कर रहे हो है। अपने पास यदि ब्राह्मण को दीक्षित करना है तो पुष्टि मार्ग में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि ब्राह्मण पुराने वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण होए या आधुनिक ट्रेनिंग व्यवस्था को ब्राह्मण होए, वाकु ब्राह्मणोचित रोल देने के लिए अपने पास प्रोविजन होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, माने रिस्पेक्ट तो वाको होना चाहिए। ऐसे जो पुराने व्यवस्था को क्षत्रिय, वर्ण व्यवस्था को क्षत्रिय होए या आधुनिक ट्रेनिंग व्यवस्था को जो क्षत्रिय होए, वाकु पुष्टि मार्ग क्या दे सके है
वाकी विषय व्यवस्था होनी चाहिए। जो पुराने व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को वैश्य हो, और जो आधुनिक ट्रेनिंग व्यवस्था को वैश्य है, वाकु पुष्टि मार्ग कैसे क्या बता सके, वो विषय विभाजन से होना चाहिए। वाइस वर्सा शूद्र में भी होना चाहिए। यदि वो है और वह विषय व्यवस्था के अनुसार अपन पुष्टि मार्ग को उपदेश देंगे तो पुष्टि मार्ग वाकी जो सैंक्टिटी है वह को निभा सकेगो। नहीं तो प्रलंबासुर अपने भीतर घुसेगो गोपवेश धारण करके और अपनी प्रमाण व्यवस्था को उच्छेद करेगो, दाऊजी को ले जाएगो, हर जाएगो, अपने शास्त्रन को माने अन्यथा व्याख्यान करेगो। अब दाऊजी वा को मुक्का मार के तोड़ फाड़ दे तो वो एक अलग कथा है, पर वो भी जब तोड़ मार दे, वाकू माथा फोड़ दे, और वो जा तरह को वर्णन यहाँ में आयो है वृंदावन में, वो मार दे तो वाकी इच्छा है। पर अपन एज ए मार्ग, एज ए संप्रदाय वो प्रिकॉशन नहीं ले पाए वृंदावन में। जा वृंदावन में वसंत खिली भई थी, जा वृंदावन में अपन रामकृष्ण के साथ विहार कर रहे थे, वहां में अपन ये प्रिकॉशन नहीं ले पाए। ये अपनी कमजोरी तो है कि नहीं, या बात को शांति से रियलाइज करो। ये यदि अपन ने प्रिकॉशन लियो तो अंगीकृतौ स मर्यादों की श्री अपने मार्ग में प्रकट होगी। और ये यदि प्रिकॉशन अपन ने नहीं लियो तो अपने महाप्रभु जी की अंगीकृतौ स मर्यादों की श्री प्रकट नहीं होगी। सारी शोभा को लोप हो जाएगो पुष्टि मार्ग की। वो शोभा अपनी महाप्रभु जी अपने को प्रकट करना चाह रहे हैं, पर शर्त ये है कि अपन वह महाप्रभु जी के अनुसार अपने मार्ग की शोभा को निभाना चाह रहे हैं कि नहीं। मैं समझूं कि या सुजादा या प्रसंग पे विवेचन अभी हो नहीं सके और आपको समय भी भयो है, पर साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा। जो बड़ो अच्छो वेद को मंत्र में खास आपके लिए लिख के लायो कि या जंक्चर पे अपने को एक वेद को मंत्र ऐसो है, वह वेद के मंत्र में यूँ कहा जा रहा है कि पुनर्मनः पुनरायुमागात पुनश्चक्षु पुनश्रोत्रम आगात प्राणः पुनराकूतम आगात पुनश्चित्तम पुनराधीतम आगात वैश्वानरो मे दब्धतनु अवबाध्यताम दुरितानि विश्वा। मेरो मन, मेरी आयु, मेरी चक्षु, मेरे कान, मेरे प्राण, मेरो संकल्प, मेरो चित्त, मेरो पढ़्यो भयो सबसु लौट के फिर मुझको मिलो। और ये वैश्वानर मेरे को ऐसा बनावे फिर कि मैं वैश्वानर के मार्ग पे आनंद सु वा निष्ठा के साथ चल सकूं। श्री महाप्रभु अपने को वो सामर्थ्य दें कि यदि वो अंगीकृतों से मर्यादा में उनकी श्री प्रकट हो रही है तो वाकी श्री को निभाने वाले अपन जो हैं वो महाप्रभु जी के अनुयायियों में, महाप्रभु जी की श्री को ध्वंस करने वाले रावण अपन न हो जाएं पुष्टि मार्ग में। इतनी महाप्रभु अपने को कृपा करें, ऐसी अंगीकृति अपने में प्रकट करें कि अंगीकृत्य इव गोपीश अपन वल्लभीकृत मानव हों। अपन आश्रय को पदगान करके या सत्र को समापन करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के